नमस्कार दोस्तों, मैं पुनीत सिंह आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग फ्रूट्स के बारे में चर्चा करेंगे। फ्रूट्स ओवरी से विकसित होता है। ओवरी सिर्फ एंजियोस्पर्म का इम्पॉर्टेंट करेक्टर है। यह इसके अलावा किसी में भी नहीं पाया जाता है। न तो यह जिम्नोस्पर्म मिलता है, न टेरिडोफाइट में, न ही ब्रायोफाइट में। जिम्नोस्पर्म में सिर्फ ओव्यूल्स मिलता है, इसलिए वहाँ पे सिर्फ सीड्स पाए जाते हैं। ओवरी न पाए जाने की वजह से जिम्नोस्पर्म का सीड नेकेड होता है। देखिए, ओवरी का विकास जो होता है वो फ्लावर के अंदर होता है और ओवरी ही फर्टिलाइज करने के बाद फ्रूट्स बनाती है। कभी कभी फ्रूट्स बिना फर्टिलाइजेशन के विकसित हो जाता है। ऐसे फ्रूट को हम पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पिछले साल 2019 नीट में पूछा भी गया है। देखिए, जैसे ये दिया हुआ है, इन प्लांट्स सम फीमेल गैमेट्स डेवलप इनटू एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन, द फिनोमेनन इज नोन एज। अब देखिए, यहाँ पर फ्रूट्स के बारे में चर्चा नहीं कहा गया है, यहाँ एम्ब्रियो के बारे में पूछा गया है। लेकिन ज़्यादातर बच्चे आंसर पार्थेनोकार्पिक लगा के आए थे, जबकि इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर पार्थेनोजेनेसिस होगा। यानी जब बिना फर्टिलाइजेशन के एम्ब्रियो विकसित हो तो उसको हम पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है। और पार्थेनोकार्पी किसे कहते हैं? जब बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट विकसित हो, जैसे यहाँ पर दिया गया है। फ्रूट के विकास को हम पार्थेनोकार्पिक कहते हैं और एम्ब्रियो के विकास को बिना फर्टिलाइजेशन के उसको हम पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। देखिए, फ्रूट का जो वाल होता है, एक्सटर्नल वाल, उसको हम पेरिकार्प कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक फल है, तो ये पूरा पेरिकार्प हुआ। पेरिकार्प को हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे बाहर का भाग जो होता है उसको हम ईपीकार्प कहते हैं। उसके बाद जो बीच का भाग होता है उसको हम मीजोकार्प कहते हैं और सबसे अंदर वाले भाग को हम इंडोकार्प कहते हैं, जैसा कि यहाँ पे दिया गया है। ठीक है। पेरिकार्प, ईपीकार्प, मीजोकार्प और इंडोकार्प। ठीक है। देखिए, जो मैंगो और कोकोनट दोनों ही ड्रूप हैं। जो अगर फ्रूट के टाइप कहा जाए तो दोनों ही ड्रूप होते हैं। ठीक है। अब अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि मैंगो का कौन सा पार्ट खाया जाता है, तो याद रखिए, मैंगो का मीजोकार्प खाया जाता है। ठीक है, मीजोकार्प खाया जाता है। लेकिन कच्चे फल का ईपीकार्प और मीजोकार्प दोनों खाया जाता है। लेकिन नारियल के केस में मीजोकार्प आप नहीं खा सकते हैं, क्योंकि मीजोकार्प जो होता है वो फाइब्रस होता है, जो आप देखते हैं फाइब्रस इस तरह से। उसके बाद इंडोकार्प होता है जो हार्ड होता है। ठीक है, आप ऐसे समझिए इसको। ये मान लीजिए ये अंदर इंडोकार्प है, ये हार्ड पोर्शन है। ठीक है। और इसके बाद बाहर जो एकदम पोर्शन होता है इसको हम ईपीकार्प कहते हैं। अगर आपने डोप देखा होगा तो ग्रीन कलर का होता है। उसके बाद फाइबर स्ट्रक्चर मिलती है, उसके बाद हार्ड करेक्टर स्ट्रक्चर मिलता है, जिसको हम कार्प कार्नल भी कहते हैं। देखिए, ये आपका ईपीकार्प हो गया, ये मीजोकार्प हो गया और ये इंडोकार्प हो गया। ठीक है। तो हम लोग खाते क्या है? अंदर का जो सीड होता है, ये वाला पोर्शन, सीड वाले पोर्शन को हम लोग खाते हैं। ये अंदर वाला पोर्शन जिसमें गरी और वाइटिस्ट वाटर होता है। तो इसके पैराग्राफ को देख लेते हैं। इस वाले पैराग्राफ को यहाँ पे लिखा हुआ है कि द मैंगो एंड कोकोनट द फ्रूट इज़ नोन एज ड्रूप। ड्रूप याद रखिएगा, ड्रूप बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है। दे डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पेलरी सुपीरियर ओवरीज एंड आर वन सीडेड। इन मैंगो द पेरिकार्प इज वेल differentiated into outer thin epicarp and middle fleshy edible mesocarp and inner stony hard endocarp। अब देखिए, अगर आप मैंगो की बात करेंगे तो जो ऊपर का छिलका जो होता है उसे हम ईपीकार्प कहते हैं। ठीक है। पके हुए आम का जो पोर्शन आप खाते हैं
ठीक है, वो मीजोकार्प होता है। फिर उसके बाद जो गुठली होती है वो इंडोकार्प का पोर्शन होता है, उसके अंदर सीड होती है। अब सेम आप उसको कंपेरिजन कीजिए नारियल के साथ। नारियल का आउटर पोर्शन जो होता है वो हार्ड होता है, ठीक है, उसको छील के फिर उसके बाद फाइबरस स्ट्रक्चर निकलता है, फाइबर्स, ठीक है, वो मीजोकार्प होता है। फिर उसके बाद जो सबसे इंडोकार्प होता है वो भी हार्ड होता है, जिसको तोड़ने के बाद अंदर गरी निकलती है सफ़ेद कलर का और पानी निकलता है। तो जो वाइटिस्ट और कलर की गरी निकलती है और पानी जो निकलता है उसे हम सीड के अंदर रखते हैं। वो एक तरह से सीड होता है, उसका इंडोस्पर्म होता है, ठीक है। अब देखिए, ये तो फ्रूट के बारे में जनरल आइडिया हो गया। अब थोड़ा सा हम लोग फ्रूट्स को डिटेल में पढ़ लेते हैं। फ्रूट्स की स्टडी को हम पोमोलॉजी कहते हैं, ठीक है, स्टडी ऑफ फ्रूट्स इज कॉल्ड पोमोलॉजी। अब अगर फ्रूट बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप करे तो उसको हम पार्थेनोकार्पी कहते हैं। अगर इम्ब्रियो बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप करे तो उसको हम पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। देखिए, फ्रूट दो तरह के हो सकते हैं, ट्रू फ्रूट्स और फॉल्स फ्रूट, ठीक है। ट्रू फ्रूट जो होता है वो ओवरी से विकसित होता है, जबकि फॉल्स फ्रूट ओवरी के अलावा किसी भी पार्ट से विकसित हो सकता है, चाहे वो फ्लावर का कैलेक्स हो, चाहे फ्लावर का रिसेप्टिकल्स हो, चाहे वो थैलमस हो, ठीक है। मतलब ओवरी के अलावा फ्लावर के किसी अन्य पार्ट से जब फ्रूट्स विकसित होता है तो उसको हम फॉल्स फ्रूट या सीडो फ्रूट बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल लीची, एप्पल और पियर है। अब हम लोग फ्रूट्स वाल के बारे में देख लेते हैं। फ्रूट्स वाल जनरली ओवरी वाल से विकसित होता है, इसको हम पेरिकार्प भी कहते हैं। इसको हम तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे आउटर का ईपीकार्प होता है, उसके बाद मेसोकार्प होता है और सबसे अंदर का इंडोकार्प होता है। अब देखिए, आम के केस में और नारियल के केस में ये दो चीज़ें हैं, कोकोनट और मैंगो। कोकोनट के केस में जो ईपीकार्प होता है वो भी हार्ड होता है, मेसोकार्प जो होता है फाइब्रस होता है, ठीक है, और जो इंडोकार्प होता है वो भी हार्ड होता है। जबकि उसमें सीड का जो पोर्शन होता है जिसको हम गरी कहते हैं, सीड और इंडोस्पर्म, उसको हम खाते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि नारियल का कौन सा पार्ट एडिबल होता है तो आपका जवाब होगा सीड्स एंड इंडोस्पर्म, सीड्स एंड इंडोस्पर्म, ठीक है, एडिबल पार्ट ऑफ द कोकोनट। और अगर आपसे पूछा जाए कि मैंगो का कौन सा पार्ट एडिबल होता है तो आप कहेंगे मीजोकार्प, मीजोकार्प एडिबल होता है। और कच्चे आम का ईपीकार्प मीजोकार्प दोनों एडिबल होता है, ठीक है। यहाँ पे इंडोकार्प नहीं खाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है।